हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर्स में AIB 20 के लिए हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर BNSS रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हो जाइए तैयार। वन ऑफ द बेस्ट वे। यस एवरीवन, वेरी गुड। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और फटाफट देखते जाइए। और आपके स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, बस जस्ट ए वेट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आंसर भी आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, फटाफट देखते हुए समझते हुए जवाब देते रहिए और याद करते चलिएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किस मौजूदा कानून को प्रतिस्थापित करता है? ए IPC 1860, बी दंड संक्रिया संहिता 1973, सी IEA 1872, डी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। जवाब होगा आपका बी, दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में कुल कितनी धाराएं हैं? ए 484, बी 505, सी 531 और डी 553। तो जवाब होगा 531। ऑप्शन होगा सी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3, BNSS में किस प्रावधान के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन जारी किया जा सकता है? ए धारा 55, बी धारा 173, सी धारा 63 एंड डी धारा 84। जवाब होगा आपका धारा 63। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन जारी करने के लिए धारा 63 में बताया गया है। ठीक है, आइए अब हम लोग चलेंगे इसके अगले क्वेश्चन में। फटाफट रिवीजन करते रहिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, BNSS के तहत किस धारा में 0 FIR दर्ज करने का प्रावधान शामिल है? धारा 171, धारा 123, सी धारा 185, डी धारा 190। जवाब होगा आपका बी, धारा 123। ठीक है, धारा 123। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रखा है, पुलिस को FIR की प्रति मजिस्ट्रेट को कितने दिनों के भीतर भेजनी अनिवार्य है? ए 24 घंटे, बी 7 दिन, सी 3 दिन और डी 15 दिन। जवाब होगा आपका सी, 3 दिन। जवाब होगा आपका 3 दिन। 3 दिन के अंदर FIR की प्रति मजिस्ट्रेट को भेजनी होती है। ठीक है, आइए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, 10 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले मामलों में पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? ए 60 दिन, बी 75 दिन, सी 90 दिन और डी 120 दिन। जवाब होगा आपका 90 दिन। ठीक है, जवाब होगा आपका स्टूडेंट्स 90 दिन। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, BNSS की किस धारा में भगोड़े अपराधी की अनुपस्थिति में भी ट्रायल चलाने का प्रावधान है? ए धारा 107, धारा 356, धारा 450, डी धारा 500। तो जवाब होगा आपका बी, धारा 356। ठीक है, नेक्स्ट अगेन ध्यान दीजिएगा। BNSS में सामुदायिक सेवा को एक प्रकार के दंड के रूप में किन अपराधों के लिए पेश किया जाता है? ए जघन्य अपराध, बी मृत्युदंड वाले अपराध, सी छोटे अपराध और डी केवल आर्थिक अपराध। जवाब होगा छोटे अपराध, पेटी ऑफेंसेस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, बिना वारंट तलाशी और जब्ती की कार्रवाई का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग किस धारा के तहत अनिवार्य है? जवाब होगा आपका धारा 145 या
बी में है धारा 173, सी में धारा 185, डी धारा 346। जवाब होगा आपका धारा 185। ठीक है, फटाफट याद करके रिवीजन करते रहिए। ठीक है, बहस पूरी होने के बाद निर्णय अधिकतम कितने दिनों के भीतर सुनाया जा सकता है? ए 15 दिन, बी 30 दिन, सी 45 दिन, डी 60 दिन। जवाब होगा आपका 30 दिन। ठीक है, जवाब क्या होगा? 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन उत्पीड़न मामलों में चिकित्सा रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को कितने दिनों के भीतर भेजी जानी अनिवार्य है? ए 48 घंटे, बी 7 दिनों में, सी 10 दिनों में, डी 15 दिनों में। जवाब होगा 7 दिनों में। नेक्स्ट, गवाह की मुख्य परीक्षा के बाद उसकी जिरह कितने दिनों के भीतर पूरी करने का प्रयास किया जाना चाहिए? ए 14 दिन, बी 7 दिन, सी 30 दिन, डी 45 दिन। जवाब होगा बी 7 दिन। ठीक है, आइए चलते अब हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ध्यान देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, बीएनएसएस की किस धारा में ट्रायल का पूछताछ को दिन प्रतिदिन आधार पर संचालित करने का प्रावधान है? ए धारा 173, बी धारा 346, सी धारा 400, डी धारा 258। जवाब होगा धारा 346। नेक्स्ट, बीएनएसएस में पीड़ित की परिभाषा में कौन शामिल है? ए केवल वह व्यक्ति जिनकी हानि पहुंची है, बी केवल शिकायतकर्ता, सी व्यक्ति उसका अभिभावक और विधिक उत्तराधिकारी, सी डी में है केवल गवाह और पुलिस अधिकारी। जवाब होगा सी व्यक्ति उसका अभिभावक और विधिक उत्तराधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बीएनएसएस की धारा 484 किससे संबंधित है? ए समन की तामील, बी पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान, सी अग्रिम जमानत, डी जांच पूरी करने के समय सीमा। जवाब होगा आपका एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। नेक्स्ट, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अधिकतम कितने वर्ष तक की सजा दे सकता है? ए 1 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 7 वर्ष। तो याद रखेंगे 3 वर्ष। ठीक है, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का अधिकतम कितने वर्ष तक सजा दे सकता है? तो 3 वर्ष तक। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17 में बोला जा रहा है, यदि समन किया गया व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो समन एक प्रति किसे दी जा सकती है? ए पड़ोसी, परिवार के किसी भी सदस्य को, परिवार के किसी भी वयस्क अधिकारी या ग्राम प्रधान को। तो जवाब होगा परिवार के किसी वयस्क सदस्य को। ठीक है, परिवार के किसी वयस्क सदस्य को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा अधिकतम जुर्माना कितना लगाया जा सकता है? ए 10,000, बी 50,000, सी 1 लाख, डी 25,000। जवाब होगा आपका बी 50,000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है आपका, ऐसे हम लोग बोलेंगे इसको 19 और आप ऐसे 20 की तरह जानिएगा। बीएनएस की धारा 482 किससे संबंधित है? सत्र न्यायाधीश की अपील की शक्ति, उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय में अपील, और डी जमानत न देने योग्य अपराध। जवाब होगा आपका बी उच्च न्यायालय के अंतर्निहित शक्ति। ठीक है, उच्च न्यायालय के अंतर्निहित शक्ति। 50 नहीं, अगर हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन बोलेंगे यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, बीएनएसएस के तहत जांच कौन करवा सकता है? ए केवल पुलिस अधिकारी, बी केवल पीड़ित, सी मजिस्ट्रेट या न्यायालय, डी केवल लोक अभियोजन। जवाब होगा सी मजिस्ट्रेट या न्यायालय।
ठीक है, तो इस लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर अप किया यहाँ पर 20 क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएनएस से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन को कंप्लीट किया, सभी विद्यार्थी कंप्लीट कर लेंगे। और एआईबी के लिए मोस्ट लिस्टेड हम लोग क्वेश्चंस को डन किए हैं, तो कृपया इसे रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, आपका कीमती समय में इसलिए हमने थोड़ा सा जल्दी में आपके क्वेश्चंस का जवाब दिया। ठीक है, थैंक यू।